एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। मेरे हाथों में है ये डिवाइस Realme का 15 Pro जो Realme ने जुलाई के महीने में लॉन्च किया है। 25,999 रुपए इसकी कीमत है और कई सारे बढ़िया फीचर्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये डिवाइस क्या आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बता दूं कि कुछ डिवाइसेस में ना ये जो कर्व्ड डिस्प्ले है वो काफी शानदार लगता भी है और साथ में हाथों में पकड़ने में काफी मजा आता है ये कर्व डिस्प्ले वाले कुछ डिवाइसेस। तो Realme का ये जो 15 Pro है उन्हीं डिवाइसेस में से है। अभी एस्थेटिकली कुछ चीजें आपको बता दूं, ये फ्लोइंग सिल्वर कलर हमारे पास इनफैक्ट रिव्यू के लिए आया है। एक ऑलमोस्ट मार्बल टाइप का पैटर्न आपको नजर आएगा इसके बैक पर जो काफी खूबसूरत लगता है। ग्लॉसी बैक है, काफी खूबसूरत पैटर्न लगता है ये मार्बल का। साथ ही एक यूनिक चीज है, पीछे की तरफ एक रिंग दी गई है जो नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकार कराती है व्हेनेवर यू हैव केप्ट द फोन लाइक दिस ऑन अ सरफेस। इसी के साथ साथ आपको लगेगा कि अरे ये तो कैमरा भी लगता है, तो कैमरा है नहीं, सॉर्ट ऑफ एक गिमिक की तरह इसे कंपनी ने पेश किया है। लेकिन हाँ, ये नोटिफिकेशन वाली रिंग काफी एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि कई बार हम लोग सरफेस पे इस तरह से डिवाइस को रख देते हैं एंड देन वी मिस आउट ऑन द इम्पोर्टेंट मैसेजेस या फिर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो इमीडिएट तौर पर हमें ध्यान देने चाहिए थे। तो इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं कि काफी स्लिम, ट्रिम और लाइट वेट है डिवाइस। 7.8 mm इसकी थिकनेस है, तो काफी दुबला पतला सा है। 187 ग्राम केवल इसका वजन है। इसकी जो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी क्लीन है। राइट में आपको ऑफ कोर्स वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ और नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, साथ ही टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल, ये सब कुछ नीचे की तरफ आपको मिलता है। लेफ्ट बिल्कुल ही क्लीन है, काफी ब्यूटीफुल है, काफी प्रीमियम लुक एंड फील दी है कंपनी ने इस डिवाइस को। साथ ही ड्यूरेबल भी है, IP6869 रेटिंग के साथ आता है। सो ना केवल वाटर रेजिस्टेंट है और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, हेवी जेट्स इस तरह की इस हफ्ते जो मुंबई में धुआंधार बारिश हो रही है उसे भी टैकल कर सकता है। साथ ही बहुत लंबे समय तक अगर पानी के अंदर आप इस डिवाइस को सबमर्ज रखें तो उसे भी सर्वाइव करेगा। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी काफी अच्छा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दी गई है फॉर प्रोटेक्शन ऑन दिस डिवाइस। सो ओवरऑल डिजाइन, लुक एंड फील में इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। Now in terms of डिस्प्ले के तौर पर 6.8 इंच का 1.5K AMOLED पैनल कंपनी ने इस डिवाइस पर दिया है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा है, शार्प क्रिस्प डिस्प्ले आपको मिलता है। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले फील्स एक्सट्रीमली स्मूथ, आप एक्सपीरियंस करके ही देखेंगे कि किस तरह से और कितना स्मूथ है इसका डिस्प्ले। साथ ही बोथ आउटडोर और इंडोर लाइट कंडीशन में डिस्प्ले के यूजेज के लिए, बिंज वॉच करने के लिए आपका कंटेंट कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ साथ जो इसका ब्राइटनेस है दैट इज 3130 निट्स ऑन ऑटो मोड। तो आउटडोर लाइट कंडीशन में, इंडोर कंडीशन में आराम से टेक्स्ट पढ़ना, मेल पढ़ना, कंटेंट कंज्यूम करना विदाउट द डिस्प्ले बीइंग टू डिम या फिर टू डल आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्प्ले इनफैक्ट इज क्वाइट इंप्रेसिव।
नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, तो कैमरा मॉड्यूल में जैसे मैंने कहा कि आपको लगेगा एक्चुअली दरअसल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन ये जो रिंग दी गई है ना, दैट इज एडिशनल, दैट इज एक्स्ट्रा, कैमरा लेंस एक्चुअली है नहीं। इस डिवाइस में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन और साथ ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। टेलीफोटो इज मिसिंग। अभी क्या क्या चीजें जो सही है उसके बारे में बात करते हैं। तो वाइड, अल्ट्रा वाइड, इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशंस वाले शॉट, आपके पोर्ट्रे इमेजेस, नॉन पोर्ट्रे इमेजेस काफी शानदार आते हैं, काफी अमेजिंग है। और कुछ कुछ एआई फीचर्स भी आपको मिलते हैं इन द कैमरा ऐप, जिसे रिफ्लेक्शन को आप इरेज कर सकते हैं, फोटो को आप एनहांस कर सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती है। साथ ही पोर्ट्रे इमेजेस को बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं इन विद इन द कैमरा ऐप आफ्टर यू टेक द पिक्चर्स। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं विथ द कैमरा अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट बिकॉज एक एडिशनल टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जूम इन करना चाहते हैं किसी भी फोटो के ऊपर या फिर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको इमेज खींचनी है, तो बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो इमीडिएटली नॉइज फोटो में आपको दिखना शुरू होगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ टेलीफोटो लेंस। लेकिन ओवरऑल जो आपके पोर्ट्रे इमेजेस है वो बढ़िया आते हैं। सेल्फीज भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं इस डिवाइस पर खींचे गए। ऑफ कोर्स जो मेन कैमरा सेंसर है दैट रियली परफॉर्म्स वेल इन गुड ब्राइट लाइट कंडीशंस, और थोड़ा बहुत डिम और लो लाइट में भी आप इसे लेके जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हिट नहीं करता। लाइट एट सोर्स वाले पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेयर या फिर रिफ्लेक्शन नहीं आता उन इमेजेस में। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इज क्वाइट डिसेंट, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑफ कोर्स थोड़ा लैग बिहाइंड करता है ये डिवाइस। Performance and chipset. So this device is powered by Snapdragon 7 Gen 4. Now on paper दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है इसका चिपसेट, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में जो दूसरे डिवाइसेस अवेलेबल है उनमें और भी ज्यादा पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और इसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, ये चिपसेट्स दूसरे कंपटीशन वाले डिवाइसेस को पावर करते हैं। तो ऑन पेपर थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन डे टू डे इस्तेमाल में अगर आप मॉडरेट इस्तेमाल करते हैं आपके डिवाइसेस का, आम कंज्यूमर्स है आप, तो ज़्यादा परफॉर्मेंस में आपको इम्पैक्ट नहीं लगेगा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है रोजमर्रा के टास्क के लिए, जैसे मैसेज करना, मेल्स वगैरह भेजना, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हैंडल करता है। डिस्प्ले तो जिसके बारे में मैंने बात करी, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी टच सेंसिटिविटी डिस्प्ले की अच्छी है। मल्टीपल चीज़ें अगर आप थ्रो करेंगे इस डिवाइस की तरफ, हीटिंग इश्यूज वगैरह एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए। इनफैक्ट चार्जिंग वगैरह के वक्त भी देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली ज़ीरो हीटिंग इश्यूज विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो मेरे हिसाब से ऑन पेपर अंडर पावर्ड है, लेकिन ईजी टू मॉडरेट यूजेज के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शायद अगर आप एक परफॉर्मेंस डिवाइस चाहते हैं, देन दिस माइट नॉट बी अ डिवाइस फॉर यू, क्योंकि परफॉर्मेंस यूजर्स या फिर गेमर्स वगैरह के लिए ये डिवाइस टारगेट नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एआई, बाकी सारे कुछ कुछ एआई फीचर्स जो जनरली इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलते हैं वो सब तो है ही, दैट यू कैन इंस्टॉल। साथ ही एक एआई पार्टी मोड भी दिया गया है जो बखूबी आपकी पिक्चर्स जो है, खासकर लो लाइट पिक्चर्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और जो ऑलमोस्ट इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल है उनके कैमराज में मेजर इशू है कि लो लाइट के इमेजेस अच्छे नहीं आते। तो आफ्टर यू टेक द शॉट्स, फोटोज को एनहांस करना, उन्हें ब्राइटन करना, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार अगर ब्राइटन करने की कोशिश करें तो पूरा बैकग्राउंड भी ब्राइटन अप हो जाता है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से मैनेज करता है ये डिवाइस।
एक चीज मैंने मिड प्रीमियम और मिड रेंज के डिवाइसेस में नोटिस की है, बैटरी बेहतर होती गई है पिछले कुछ सालों से। एंड अभी हाल फिलहाल में ना 6000 mAh प्लस की बैटरी का दौर चल रहा है, तो इस डिवाइस में भी 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। मॉडरेट यूजेज के बाद सिंगल चार्ज पर आप आराम से बगैर किसी इशू के, अगर फ्लाइट वाइट भी आपको लेनी है, 20 घंटे आराम से इस फोन को चला सकते हैं ऑन सिंगल चार्ज। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए बैटरी तो 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको विद इन द डिवाइस के बॉक्स में आपको मिलता है, जिसकी मदद से 0 to 100% आप लगभग 1 घंटे में इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स OnePlus वगैरह के डिवाइसेस जो है वो और भी ज्यादा तेजी से डिवाइस को चार्ज करते हैं, लेकिन दिस इज लाइक अ ग्रेट इनफैक्ट लाइक बैटरी चार्जिंग टाइम। एंड देन इतनी बढ़िया भी बैटरी कंपनी दे रहा है इस डिवाइस के साथ। मैं कहूंगी डिस्प्ले के बाद इस डिवाइस की जो बैटरी है, कंसिडरिंग इट्स वेट एंड हाउ लाइट वेट दिस डिवाइस इज, एक एडिशनल ऑसम फीचर दिया है Realme 15 Pro में कंपनी ने। अभी फाइनली हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला रिव्यू यूनिट है, लेकिन ये जो डिवाइस है इसका जो बेस वेरिएंट है वो और भी कम स्टोरेज के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ इनफैक्ट शुरू होता है। 25,999 रुपए इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। ओवरऑल ग्रेट डिस्प्ले, थोड़ी अंडरवेलमिंग चिपसेट, साथ ही बढ़िया बैटरी, ये सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एक ओनली इशू है कि इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब ऑलमोस्ट 22 to 30,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में कंपटीशन इतनी बढ़िया है, तो उसके मुकाबले शायद थोड़ा फीका पड़ जाए ये डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटीज एंड बहुत सारी चीजें जो दूसरी कंपनीज इस प्राइस ब्रैकेट में ऑफर कर रही है। लेकिन डेफिनेटली एक काफी गुड लुकिंग डिवाइस है। ये जो फ्लोइंग सिल्वर वेरिएंट है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। ग्लॉस बैक होने के बावजूद भी बिल्कुल भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं अट्रैक्ट करता है। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट डिवाइस, लेकिन हाँ थोड़ा शायद फीका पड़ जाए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विच इज अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा, और आज टेक गुरु के शो में जिस लेटेस्ट स्मार्टफोन का मैं रिव्यू करने जा रही हूं वो मिड रेंज का स्मार्टफोन है। लेकिन खास बात ये है कि ये ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्टाइलिश लुक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ वीवो के V60 5G स्मार्टफोन की। इससे पहले जो V50 स्मार्टफोन आया था, बढ़िया रिस्पॉन्स उसको मिला, और यही उम्मीद अब कंपनी V60 5G स्मार्टफोन से भी लगा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो क्या कुछ उसमें खूबियाँ हैं और कहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। वीवो V50 का नेक्स्ट वर्जन यानी कि वीवो V60 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। मिड रेंज का ये स्मार्टफोन है, तो आज इसके रिव्यू में सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। भले ये स्मार्टफोन आपको मिड रेंज में मिले, लेकिन इसका जो लुक है वो एकदम प्रीमियम है। काफी स्लीक और स्टाइलिश ये स्मार्टफोन है। वेट की बात करें तो ये सिर्फ 200 ग्राम के आसपास है, यानी कि जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये बेहद हल्का और प्रीमियम फील देता है। एक नज़र मटेरियल और कलर ऑप्शंस पर भी डाल लेते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको मूनलाइट ब्लू, ऑस्पिशियस गोल्ड के अलावा मिस्ट ग्रे जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको बता दें, मूनलाइट और ऑस्पिशियस गोल्ड में आपको ग्लास बैक मिलेगा, जबकि मिस्ट ग्रे में प्लास्टिक बैक दिया गया है। लेकिन इन दोनों ही मटेरियल्स को जो मेटल फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक गुरु में मैंने जो स्मार्टफोन को रिव्यू किया है उसका कलर है ऑस्पिशियस गोल्ड, देखने में काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम। प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको इसमें IP68 और IP69 रेटिंग मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1.5 मीटर पानी के अंदर तक जाते हैं तब भी ये फ़ोन सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ इसमें स्कॉच डायमंड ग्लास की भी प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि आपको 37% ज़्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट देता है।
सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी कितनी बेहतर है इसे ही परखने के लिए मैंने 1-1.5 हफ्ते इसको इस्तेमाल किया और इस पैरामीटर पर मुझे लगा कि जो इसका ग्लास पैक है वो थोड़ा सा स्लिपरी है। तो बेहतर यही रहेगा कि इसमें जो आपको साथ में केस मिल रहा है आप केस का इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथ से कहीं ये फ़ोन फिसल ना जाए। और साथ ही सेगमेंट में जो यूएसपी है वो है IP69 रेटिंग, जो कि इसे इस प्राइस रेंज में खास बनाती है। डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि Vivo V60 डिस्प्ले मल्टीमीडिया लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। स्क्रीन साइज की बात करें, डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.77 इंच का 1.5 की AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 1080x2392 है। ब्राइटनेस की बात करें तो ये आपको HBM पर 1500 नेट्स और HDR की बात करें तो ये आपको 5000 नेट्स पीक मिलेगी, यानी तेज धूप में भी ये शानदार विजिबिलिटी आपको देगा। साथ ही साथ इसमें HDR 10+ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग के फीचर्स भी हैं, जो कि आंखों को कम स्ट्रेन देते हैं। तो चाहे नेटफ्लिक्स पर आप HDR कंटेंट देखें या फिर BGMI में गेमिंग, आपको कलर्स और स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ और वाइब्रेंट दिखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो इसका क्वाड कर्व डिज़ाइन है वो इसे प्रीमियम फील भी देता है। तो मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले है वो क्लास लीडिंग है, हालांकि आपको 2K रेजोल्यूशन की कमी थोड़ी खल सकती है। अब बताते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। Vivo V60 का कैमरा सेटअप जॉयस ऑप्टिक्स के साथ आता है। रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलेगा, जो कि है Sony IMX766। साथ ही आपको 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस भी मिल जाएगा, ये भी सोनी का ही है। और अगर इसके लेंस की बात करें तो ये IMX882 है। खासतौर पर ऑप्टिकल जूम के लिए आप इसे अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों लेंसेज के अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाएगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। खास तौर पर डे लाइट में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कैमरा काफ़ी शार्प, डिटेल्ड और नेचुरल कलर्स आपको देता है। और साथ ही जॉयस ट्यूनिंग से कॉन्ट्रास्ट और भी ज़्यादा शानदार हो जाते हैं। पोर्ट्रेट की बात करें तो 3x टेलीफोटो लेंस बुके और डिटेल काफ़ी मजबूती से काम करते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एज डिटेक्शन में थोड़ी सी कमी दिखाई थी, खासतौर पर अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो। वहीं अल्ट्रा वाइड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दिन में आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर डायनामिक रेंज आप कहीं पर ट्राई करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी वीक यहाँ पर दिखाई दी। साथ ही साथ इसमें आपको AI4 सीजन पोर्ट्रेट, वेडिंग वीलॉग, माइक्रो मूवी मोड और जॉय स्टाइल जैसे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। लो लाइट की बात करें तो थोड़े से रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दिए, हालांकि OIS की मदद से अच्छे स्टेबलाइजेशन मिली, लेकिन नॉइज़ और ग्रेन थोड़ा सा ज़रूर फील होता है। तो ओवरऑल कैमरा के हिसाब से बात करें तो डे लाइट में बढ़िया रिजल्ट, लेकिन लो लाइट में सो रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो स्क्रीन पर गेमिंग, बेंचमार्क स्कोर और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo V60 5G में आपको नया चिपसेट मिलेगा। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको ग्राफिक्स के हिसाब से देखें तो Adreno 722 GPU मिलेगा, जो कि मिड रेंज में आपको बढ़िया ग्राफिक्स देता है। बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो AnTuTu में 10 लाख, Geekbench में 6 इसका स्कोर रहा है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो BGMI और COD मीडियम हाई सेटिंग पर स्मूथ चलती है, लेकिन इसका सिर्फ 60 FPS तक ही लिमिटेड रहना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ओवरऑल मल्टीटास्किंग फीचर्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जो एप्लीकेशंस हैं वो तेज़ी से खुलते हैं और स्विचिंग में भी कोई लैग फील नहीं होता। तो रोज़ाना की सर्फिंग और साथ ही कैजुअल गेमिंग के लिए ये बढ़िया ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप हैवी गेमर्स हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। Vivo V60 की बैटरी इसकी सबसे बड़ी USP है।
क्योंकि इसमें आपको 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलेगी, जो कि अब तक वी सीरीज में सबसे बड़ी बैटरी है। बावजूद इसके ये फ़ोन काफ़ी हल्का है। अगर आप नॉर्मली इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो एक बार फुल चार्ज करने पर आप इसे 2 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, और वहीं अगर आप हैवी यूज़र हैं तो 1 से 1.5 दिन ये निकाल लेता है। चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। 0 से 100% आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें 10 वॉट का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। खास बात यह है कि बॉक्स में ही चार्जर आपको मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में बढ़िया बात है। हालांकि आपको बता दूं, अगर आप वायरलेस चार्जिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड इसमें टॉप क्लास है। और खास बात ये कि बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी जो डिज़ाइन है वो एकदम स्लिम एंड स्लीक है। ऑडियो और कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे। इसमें ऑडियो जैक नहीं है। USB-C ईयरफोन्स आपको ठीक ठाक आउटपुट दे देंगे। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ये 5G स्मार्टफोन है। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR ब्लास्टर और USB-C 2.0 जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो Vivo V60 5G स्मार्टफोन एक बैलेंस मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें आपको स्टाइल मिलेगा, बैटरी मिलेगी और डे लाइट फोटोग्राफी भी शानदार मिलेगी। हालांकि लो लाइट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिल सकता है, और वहीं हैवी गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो वो भी नॉर्मल है। तो चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ कि अगर आप ये लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन से वेरिएंट है, और हर एक वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस कितना डिफरेंशिएट करता है। जो पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका जो दाम है वो है 36,999 रुपये। बीच में 2 वेरिएंट और है, लेकिन जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको 16 GB की रैम प्लस 512 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका दाम है 45,999 रुपये। बीच में 2 वेरिएंट और भी है। अगर मैं प्राइस बताऊं तो जो सेकंड नंबर पर वेरिएंट है इसका दाम है 38,999 रुपये, और तीसरे नंबर पर जो वेरिएंट है इसका दाम है 40,999 रुपये, और जो टॉप एंड वेरिएंट है इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया। तो ओवरऑल रिव्यू यही है कि अगर आप मिड रेंज का स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, चाहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फीचर्स आपको मिले, दमदार बैटरी मिले, बैटरी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो Vivo V60 5G स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है।